बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आइए आज हम आपको ज़र्दा बनाने की रेसिपी देते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये लिए हमने सबसे पहले चावल, जो के लिए थे हमने सेला चावल को हमने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। ये चावल की भी एक टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है। अगर पुराना चावल होगा तो आपका पानी में भिगोने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, अगर नया चावल है तो थोड़ा कम भिगोने में टाइम लेगा। तो ये ज़र्दा बनाने के लिए बाकी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी चावल के अलावा, ये 1 कप लिया है हमने दूध, और हाफ कप हमने ये ले लिया है मिल्क पाउडर जो कि हमने नीडो लिया है, और ये 100 ml लिया है हमने ऑयल, और ये थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फूड कलर येलो लिया है हमने। ये 6 से 7 इलायची डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश है, ये हमने लिए हैं छुहारे, और ये थोड़ी सी लिए हमने गरी जो कि गर्म पानी में हमने पहले से भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हम कट करेंगे इनको। सबसे पहले हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पहले चावल। आप चाहें तो पहले कलर भी डाल सकते हैं, हमने पहले चावल डाल दिए हैं इसमें। इसको अब हम अच्छे तरीके से थोड़ा हिला लेंगे, और अब डालेंगे इसमें फूड कलर, और ये डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून भर के इसमें। ये कलर का भी अपना हिसाब होता है कि ये कौन सा कलर तेज़ है और कौन सा लाइट है, ये इसलिए हमने 1 टीस्पून इसमें डाला है। अगर अच्छा कलर होगा तो थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। अब हम इनको बॉईल करेंगे जब तक कि हमारे ये चावल बॉईल नहीं हो जाते। ज़र्दा या मतंजन जो भी तैयार किया जाता है, बहुत ज़्यादा हम उबालते उबालते नहीं पकाते। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये बॉईल उठता रहेगा और ये चावल रेडी होते रहेंगे, और हम इनको फुल डन कर लेंगे। बस चावल को हमने इतने ही बॉईल करते रहना है, इससे ज़्यादा ये पतीले के जो किनारे तक जो है ना बॉईल किया जाता है, वो चावल जो है ना बहुत ज़्यादा उबलते उबलते टूट जाता है। ये थोड़ा थोड़ा हम उबालते रहेंगे इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के अच्छा और लंबा हाइट में तैयार हो जाता है इस तरीके से। ये देखें जी चावल हमारे ये बॉयल हो चुके हैं, ये देखें इस तरीके से, और 6 से 7 मिनट हमने इनको उबाल लिया है। अब हम चूल्हा ऑफ करने लगे हैं, और इसको हम अब छान लेंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा पानी। ठीक है, इस तरीके से अब हम इनको छान लेंगे। ये छानने का मतलब और ठंडे पानी का ये होता है कि इसकी जो हीक होती है ना, जो बॉयल किया हुआ पानी होता है, तो जब तक हम इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो अच्छा और खुशबू वाला ज़र्दा तैयार नहीं हो सकता। ये डाल दिया अब हमने इसको ऊपर ठंडा पानी। ये अब हमने पैन रख दिया है चूल्हे पे, हमने फ्लेम रखी है इस वक्त मीडियम पे, और ऑयल डालने लगे हैं इसमें। हमारा गर्म हो चुका है, अब डालने लगे हैं इलायची। थोड़ी सी देर हम इसको कड़कड़ा लेंगे इसको। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, जो कि 500 ग्राम हमने चावल बताए थे, और ये 400 ग्राम हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। और साथ में ही हम इसके डाल देंगे फ़ौरन जो है ना दूध का कप। और जैसे ही ये हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हम चावल। चीनी अब मेल्ट हो चुकी है, इसमें डालने लगे हैं चावल, और इसको इस टाइम पे थोड़ा सा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। अब हम डालने लगे हैं इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने बताए थे। ये थोड़ी सी हमने लिए किशमिश, ये डाल देंगे, और ये छुहारे लिए थे ये डाल देंगे, और ये गरी। अब उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये हमारा जो दूध और चीनी की जो शीरा वगैरह था वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता चावल में। अब लगाएंगे हम ढक्कन दोबारा से। अब हम कर लेते हैं चेक इसको कि पानी कितना रह गया इसमें पकते पकते। ये देखें इसका बिल्कुल जो है पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे जो आपको
मिल्क पाउडर बताया था, उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ये दूध, थोड़ा सा डाल के हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं इस टाइम पे, अगर खोया नहीं है तो इस तरीके से आप ये रेडी करके डाल सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है, अब हम डालने लगे हैं इसको। और थोड़ा सा इस टाइम पे हम डालेंगे केवड़ा, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए। अब हम इसको कर देंगे दम के लिए कवर। ये रुमाल को हमने गीला नहीं किया, अगर आपके चावल सख्त हैं तो तब कपड़ा गीला करके दम लगाया जाता है। ये चावल हमारे परफेक्ट हैं और अब हम इसको दम पे लगा दिए। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। टोटल दम लगाएंगे हम 15 मिनट और इसको पहले रखेंगे मीडियम आंच पे, उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको स्लो पे कर देंगे, उसके बाद कर देंगे हम बंद। अब हम इसको खोल लेते हैं। अब हम करते हैं डिश आउट, आपको करके दिखाते हैं। आज की जर्दा की रेसिपी ये तैयार हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।